नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी फर्स्ट मैथ्स सदिश कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और इसका चैप्टर नंबर 2 देखिए, अवकल संकारक। और अवकल संकारक के अंदर आज हम दिक् दिशीय अवकलज इस पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो कोई भी एग्जाम्पल दिक् दिशीय अवकलज के बारे में हमें मान निकालना पूछे तो देखिए मित्रों, हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हल करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, इस बात पे फोकस डालिए मित्रों। तो देखिए मित्रों, एक अदिश क्षेत्र F का बिंदु P x, y, z पर इकाई सदिश, और इकाई सदिश मेरे पास क्या है मित्रों, एक है की दिशा में दिक् अवकलज है। तो हमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हमें दिक् अवकलज के बारे में कोई मान पूछा गया है। तो यहां पे ग्रेड F को हम एक F से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे मित्रों, और ग्रेड F का मान हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर निकालना सीखा है मित्रों। ग्रेड F बोल दीजिए या प्रवणता F बोल दीजिए मित्रों, एक ही बात है। तो यहां पे देखिए मित्रों, ग्रेड F का मान नेबुला F के क्या होता है, इक्वल होता है, या आप नेबुला F और यहां पर इसके दोनों के ब्रैकेट और डॉट एक F, इसका मान हमें क्या है, निकालना है मित्रों। तो यहां पे देखिए मित्रों, इकाई सदिश एक F का हम मान किस प्रकार से निकालेंगे। हमारे पास इकाई सदिश का मान या एक F का मान निकालने के लिए कोई भी सदिश दिया हुआ होगा मित्रों, और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो सदिश दिया हुआ है और यहाँ पे i कैप, j कैप और k कैप, इनके जो गुणांक है उसको अंडरूट के अंदर यहाँ पे i कैप का गुणांक a, इसका स्क्वायर कर देंगे, j कैप और इसका गुणांक b, इसका स्क्वायर कर देंगे, k कैप इसका गुणांक c, इसका स्क्वायर कर देंगे, और तीनों का योग करके और वर्गमूल निकाल लेंगे मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, नेबुला या डेल का मान हम जानते हैं, i कैप डेल बटा डेल x प्लस j कैप डेल बटा डेल y होता है, प्लस का चिन्ह k कैप डेल बटा डेल z होता है मित्रों। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 46 पे मित्रों, पेज नंबर आपकी बुक का 46 है मित्रों, और पहला एग्जाम्पल हमें किस प्रकार से हल करना होगा। देखिए मित्रों, बिंदु 1, 2, 0 पर, और फंक्शन है वो क्या दिया गया है मित्रों, xy, yz, zx का सदिश हमारे पास क्या दिया गया है मित्रों, i कैप, 2 j कैप और 2 k कैप की दिशा में दिक् अवकलज ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा गया है मित्रों, दिक् अवकलज के बारे में पूछा गया है, या दिक् अवकलज का मान ज्ञात करना है। अब दिक् अवकलज का मान ज्ञात करना है तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलना चाहिए मित्रों। वो क्वेश्चन क्या होगा, दिक् अवकलज निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए मित्रों, ग्रेड F निकालना होगा, और ग्रेड F निकालने के बाद में हमें अलग से एक कैप निकालना होगा, और इन दोनों का जो मान प्राप्त होगा उन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। क्या करवा देंगे मित्रों, डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। और ग्रेड F का हम सूत्र जानते हैं मित्रों, क्या होता है, नेबुला F के क्या होता है, बराबर होता है। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए मित्रों, हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होंगी। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है मित्रों, F इक्वल xy प्लस yz और प्लस zx, ये फंक्शन दिया गया है मित्रों। और हम जानते हैं, इसीलिए नेबुला F बराबर i कैप डेल F बटा डेल x, j कैप डेल F बटा डेल y, k कैप डेल F बटा डेल z। अब उसके बाद में क्या करना होगा मित्रों, F का मान पुट कर देना होगा, i कैप डेल बटा डेल x, और F का मान कितना है मित्रों, xy, yz और zx,
उसके बाद में ठीक इसी प्रकार तीनों जगह हम f का मान पुट कर देते हैं। यहाँ पे डेल बटा डेल वाई और उसके बाद में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। उसके बाद में देखिए मित्रों आगे के कैप का के कैप डेल बटा डेल जेड और यहाँ पे हमारे पास f का मान क्या होगा एक्स वाई वाई जेड और जेड और एक्स। हमने क्या किया है मित्रों, तीनों जगह f का मान रखा है केवल और केवल। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए मित्रों आई कैप का तो आई कैप रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों इस पूरे फंक्शन का डेल एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है हमें। तो आंशिक अवकलन करते समय एक खास बात यह भी ध्यान में रखनी होगी मित्रों, यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है तो इसका आंशिक अवकलज भी शून्य होगा और यहाँ पे इसका मान है वो कितना आने वाला है। देखिए मित्रों x के सापेक्ष करना है हमें तो यहाँ पे y मान शेष रहेगा और यहाँ पे z मान शेष रहेगा। उसके बाद में j कैप का j कैप, हमारे पास जो इस फंक्शन के अंदर डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, किसके सापेक्ष से y के सापेक्ष से आंशिक अवकलन करना है मित्रों, तो इस का मान क्या होगा शून्य होगा। तो y के सापेक्ष करते समय यहाँ पे देखिए मित्रों x और प्लस से z मान शेष रहने वाला है। उसके बाद में k कैप का k कैप, यहाँ पे z के अलावा जो टर्म होंगी उसका मान क्या हो जाएगा मित्रों शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे y प्लस से x मान शेष रहने वाला है। उसके बाद में देखिए मित्रों हमने आंशिक अवकलन कर लिया है। फिर हमें क्या करना होगा, जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु पे देखिए मित्रों इस नेबुला f को संतुष्ट करवाना होगा। तो हमारे पास बिंदु क्या है, बिंदु 1 2 0 और इस तरीके का एग्जाम्पल हमने मित्रों प्रवणता पे आधारित जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है वो हल भी किया है मित्रों। सर्वप्रथम नेबुला f की सहायता से हम एक सदिश निकालते हैं मित्रों और उस सदिश को हम जो a कैप की सहायता से भी हमारे पास एक सदिश प्राप्त होंगे उसको हम डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो हमारे पास दिक् अवकलज निकल जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे बिंदु और इस बिंदु पे देखिए मित्रों हम इस नेबुला f को क्या है संतुष्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों बिंदु 1 2 0 पे नेबुला और f और यहाँ पे बिंदु 1 2 और 0, इस पे अगर हम मान रखते हैं तो देखिए मित्रों आई कैप का आई कैप, उसके बाद में यहाँ पे y और z इसका मान रखना है मित्रों। तो यहाँ पे y का मान 2 है और z का मान 0 है, प्लस का चिन्ह j कैप का j कैप, x का मान 1 है मित्रों और z का मान 0 है, k कैप का k कैप, यहाँ पे y का मान मित्रों 2 है और x का मान है वो क्या है मित्रों यहाँ पे 1 है। इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए मित्रों 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3 के कैप और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। उसके बाद में देखिए मित्रों ए कैप का मान निकालना है, किसका मान निकालना है ए कैप, लेकिन हमें दिया क्या है मित्रों सदिश दिया गया है और सदिश क्या है मित्रों आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप की दिशा में इकाई सदिश और इकाई सदिश है वो ए कैप मान लेते हैं मित्रों और ए कैप का हमें क्या है मान निकालना है और ए कैप का मान निकालना मैंने मित्रों बताया है आपको, क्या बताया है आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप लिख देंगे, जो सदिश दिया गया है उसको लिख देंगे और मेन बट्टे के अंदर क्या कर देंगे आई कैप और इसका गुणांक क्या है मित्रों 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का चिन्ह जे कैप और जे कैप का गुणांक क्या है मित्रों 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और के कैप और इसका गुणांक क्या है मित्रों 2, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे मित्रों। उसके बाद में आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप और इसको सरलीकरण कर लेते हैं मित्रों। तो 1
प्लस 4 प्लस 4। अब देखिए मित्रों 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसको सरलीकरण करके 1/3 आई कैप, 2 जे कैप और 2 के कैप इतना मान आ जाता है। और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं मित्रों। अतः अभिष्ट दिक् अवकलज, और अभिष्ट दिक् अवकलज का मान है वो कितना आएगा, देखिए मित्रों दिक् अवकलज। और दिक् अवकलज का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है मित्रों, या तो हम क्या बोल सकते हैं ग्रेड एफ और इसको डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे ए कैप से, या हम क्या बोल सकते हैं नेबला एफ। ग्रेड एफ का सूत्र क्या होता है, नेबला एफ प्रोडक्ट करवा देंगे मित्रों किससे, ए कैप से। अब उसके बाद में देखिए मित्रों हम डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से करवाते हैं, तो देखिए मित्रों नेबला एफ का मान हमने ज्ञात किया था इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद में हमें डॉट प्रोडक्ट करवाना है किससे, ए कैप से, और ए कैप का मान हमने इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या प्राप्त किया है, इतना प्राप्त किया है। तो देखिए मित्रों आई डॉट आई इसका मान 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इसका मान भी 1 होता है, इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप इसका मान भी 1 होता है मित्रों। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप इसका मान 0 होता है मित्रों। कितना होता है, 0। तो यहां पे हमें क्या करना होगा मित्रों, प्रथम का तो प्रथम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना होगा, द्वितीय का द्वितीय के साथ, तृतीय का तृतीय के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास जो संख्यात्मक मान बचेगा वो ही हमारा दिक् अवकलज होगा मित्रों। यहाँ पे आई का जे के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है मित्रों, लेकिन उसका मान 0 हो जाता है। अब इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए मित्रों 1/3 का 1/3 लिख देंगे, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 2, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 6। इसको सरलीकरण करने के बाद में 10/3 जो कि हमारा क्या है मित्रों अभिष्ट दिक् अवकलज होगा। क्या होगा, दिक् अवकलज होगा। अब उसके बाद में देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहां पे हमें फंक्शन तो दिया गया है मित्रों और बिंदु भी दिया गया है, 2D के अंदर यहां पे जिक्र किया है मित्रों। दिक् अवकलज का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहां पे हमें कोई भी सदिश नहीं दिया गया है मित्रों। दिक् अवकलज तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहां पे हमें मित्रों कोई सदिश नहीं दिया गया है। और यहां पे एक कंडीशन दी गई है आपको, वो कंडीशन क्या है, x की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें दिक् अवकलज किस प्रकार से ज्ञात करना होगा, देखिए मित्रों सर्वप्रथम तो हमें वही प्रोसेस करनी होगी, फंक्शन, और फंक्शन हमें ये दिया गया है। फिर हमें क्या करना है, नेबला एफ निकालना है। नेबला एफ का हम सूत्र जानते हैं मित्रों। फिर एफ की जगह मान रखना होगा, प्रत्येक जगह मैंने क्या है मित्रों मान रख दिए। मान रखने के बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे y बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका डेल बटा डेल एक्स निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ डेल एक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करना है, और आंशिक अवकलन इसका इतना आ जाएगा मित्रों। फिर इसी प्रकार डेल वाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर देंगे, और इसका मान मित्रों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड के रूप में कोई टर्म भी नहीं है, और डेल जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे हमें बिंदु 0 और 1 पे नेबला एफ का मान निकालना है, और नेबला एफ का मान निकालना है तो यहाँ पे ये पूरी टर्म तो मित्रों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जहां पर आपको x दिखाई दे वहां पे तो 0 रखना है, और y दिखाई दे वहां पे 1 रखना है मित्रों। यहाँ पे अंश के अंदर एक मान 0 आ गया तो बाकी मान आपको रखने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मित्रों इस पूरे को अगर हम बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 1 रखकर हल करते हैं तो -1 प्राप्त होने वाला है, और यहाँ पे j को -1 से गुणा करवाने के बाद में -j। ये तो हमें देखिए मित्रों नेबला f का मान बिंदु 0 1 पे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास
इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो गई है मित्रों। लेकिन यहां पे देखिए मित्रों, ए सदिश के रूप में हमें कोई भी मान नहीं दिया गया है और ए कैप तो हमें ज्ञात करना है। ए कैप का मतलब ये हुआ मित्रों, वह इकाई सदिश हो जो बिंदु 0, 1 पर एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। तो उसका समीकरण होगा, वो क्या होगा देखिए मित्रों, हमें ए कैप बराबर कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। अब देखिए मित्रों, हम जानते हैं कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, जबकि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। ये डायरेक्ट यहां पे देखिए मित्रों ए कैप निकल गया है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें सदिश दिया गया था और उसका ए कैप हमने निकाला। तो क्या किया है मित्रों, गुणांकों का क्या है, स्क्वायर करके योग करके वर्गमूल निकाला था। लेकिन यहां पे आपको वर्गमूल और स्क्वायर नहीं करना होगा मित्रों, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्या दिया गया है मित्रों, एक कैप का मान निकल जाता है यहां से। इस तरीके से अगर आपको कंडीशन दी गई हो तो यहां पे मित्रों और कुछ चेंज नहीं हो सकता। एंगल का मान अगला क्या है, चेंज करके आपको दे सकता है। तो आप यहाँ पे कोस 45 दे सकता है, कोस 60 दे सकता है, उससे अलावा कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा मित्रों। तो देखिए अन्य उदाहरण भी आप इस एग्जाम्पल की सहायता से हल कर सकते हो मित्रों। तो हमें जब एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोई एंगल दिया गया हो और ए कैप निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, जो आई कैप के साथ गुणांक लिखा जाएगा उसको तो हम कोस के अंदर मान दे देंगे, और जो जे कैप के अंदर गुणांक लिखा जाएगा उसके अंदर साइन के अंदर हम जितना एंगल होगा उसको रख देंगे। फिर सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास ए कैप का मान निकल कर आएगा मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, हबिष्ट दिक् अवकलज, और हबिष्ट दिक् अवकलज का सूत्र हम जानते हैं मित्रों, या तो ग्रेड एफ बोल दीजिए आप या नेबला एफ। उसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है किससे, एक कैप से करवाना होगा मित्रों। यहां पे देखिए मित्रों, ए कैप का मान हमने अभी अभी निकाला है, नेबला एफ का मान भी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने निकाला है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे मित्रों। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करते समय एक विशेष बात आपको यह ध्यान में रखनी होगी कि जे का आई के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है, लेकिन इसका मान मित्रों 0 हो जाएगा। यहाँ पे जे डॉट जे इसका मान 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस का पहले चिन्ह है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा, और 1/2 का 1/2 हमारे पास जो हबिष्ट दिक् अवकलज प्राप्त होगा मित्रों वो संख्यात्मक रूप में -1/2 प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हमें अगर सतहों के कोई भी इक्वेशन दिए हुए हो तो फिर हमें इनके बीच का कोण बिंदु 2 - 1 2 पे ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हमें यहाँ पे पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिए गए और इनके बीच का कोण बिंदु, इस बिंदु पे हमें क्या है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, हमें क्या करना होगा, जो पहली सतह का इक्वेशन दिया गया है उसको मैं फंक्शन एफ के रूप में मान लेता हूँ, दूसरे को मैं फाई के रूप में मान लेता हूँ। यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमने मान लिए। उसके बाद में पहले मैं ग्रेड एफ या नेबला एफ का मान निकाल लेता हूं मित्रों। ग्रेड एफ का मान निकालता हूं तो यहाँ पे एफ का जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसको लिख देंगे, फिर उसका एक बार तो x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष आंशिक अवकलज कर देंगे मित्रों। आंशिक अवकलज करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी मित्रों। और उस पे क्या है, इस पे देखिए मित्रों, बिंदु हम 2 - 1 2 पे ग्रेड एफ का मान निकाल लेते हैं। जहां पर हमें x दिखाई दे मित्रों वहां पे 2 रख देंगे, y दिखाई दे वहां पे -1, z दिखाई दे वहां पे 2 रख देंगे। तो हमारे पास एक सदिश समीकरण ये प्राप्त हो जाएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार हमें ग्रेड फाई का मान निकालना होगा, और ग्रेड फाई का मान निकालते समय वही बात, यहाँ पे फाई का मान रख देंगे और उसके बाद में एक बार तो x के सापेक्ष, एक बार y के सापेक्ष, एक बार z के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने के बाद में बिंदु 2 - 1 2 पे
सदिश समीकरण प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए मित्रों सदिश समीकरण प्राप्त कर लिए। फिर हमें क्या करना होगा, चूंकि ग्रेड एफ फर्स्ट एफ एक्स वाई जेड के अभिलंब की दिशा में होता है, अभिलंब मतलब लंबवत होता है मित्रों, अतः बिंदु 2 -1 2 पर पृष्ठों, इन दोनों पृष्ठों पे देखिए मित्रों के बीच का कोण ग्रेड एफ और ग्रेड फाई के मध्य का कोण, और ये कोण हमने मित्रों थीटा माना है, तो कोस थीटा का मान, और कोस थीटा बराबर हमने एक पहले वीडियोस के अंदर सूत्र भी पढ़ा है मित्रों, क्या पढ़ा है, ए सदिश डॉट बी सदिश, और यहाँ पे ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, इस तरीके से कोई भी दो सदिश हो उनके मध्य किस प्रकार से हम एंगल ज्ञात करते हैं। तो देखिए मित्रों हमारे पास यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है केवल, और वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ ए सदिश पढ़ा था और एक दूसरा बी सदिश था मित्रों। तो यहाँ पर हम ग्रेड एफ लिख देंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, यहाँ पे ग्रेड फाई लिख देंगे। यहाँ पे ऊपर दोनों सदिश लिखने के बाद में इन दोनों का क्या है, अलग अलग से परिमाण ज्ञात करना होगा, और परिमाण ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है मित्रों, यहाँ पे आई कैप है, इसका गुणांक 4, इसका स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का गुणांक 2 -2 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, के कैप इसका गुणांक 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 मान आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसका मान निकालने के बाद में सरलीकरण करने के बाद में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मित्रों पहले का पहले के साथ हो जाएगा, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो हमारे पास संख्यात्मक रूप में इतना मान हो जाएगा। और यहाँ पे कोण थीटा बराबर देखिए मित्रों कोस इनवर्स 8√21/63, जो कि क्या है हबिस्ट एंगल होगा मित्रों। अगले वीडियोस के अंदर इसके जो शेष एग्जाम्पल है उस पर चर्चा करेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।